Good morning, everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Ratibad. We are discussing unit number 3, that is gas dynamics, and in the previous lecture, we had covered the various topics, that is what actually is the stagnation state, stagnation properties, Mach number, and on the basis of the Mach number, we had derived the various relationship between the various parameters, the density, area, pressure, temperature, and on that basis, we had studied about the different shapes of the nozzles and the diffusers. How the nozzles and the diffusers behave with the different Mach numbers. Okay. Now, in this lecture, we'll discuss the topic that is critical properties. What actually is the critical properties, and now the what critical temperature, critical pressure, and critical density values. What is the values of this temperature, pressure, and density at the critical point? Now, and third one is the area ratio as a function of the Mach number. Now, what actually is the critical properties? As we know, जैसे हमने डिफाइन किया था कि at m is equal to 1, जो Mach number होता है 1, वहां पे क्या होता है कि हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है. वहां पे हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है, वहां एरिया सबसे कम होता है. At m is equal to 1, we are getting the minimum area condition and we are getting the maximum discharge. तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो नोजल होता है वो चोक्ड हो जाता है. ओके, एट m is equal to 1 where we are getting the maximum discharge. तो उस पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टीज होती है आपकी, वो क्या होती है, हमारी क्रिटिकल प्रॉपर्टीज. ओके, मतलब कंडीशन क्या होती है क्रिटिकल प्रॉपर्टीज की, m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू 1 होती है. सोनिक कंडीशन की, जब सोनिक वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पे नोजल पे, तो वहां पे मेरी m की वैल्यू 1 होती है, और वो रीजन सबसे मिनिमम एरिया का होता है, जो हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया था. तो उस पॉइंट पे जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो मेरी कहलाएगी क्रिटिकल प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ जो हमने पहले रिलेशंस निकाले थे, दिस आर जनरल रिलेशन दैट वी हैड फाइंड आउट फ्रॉम द प्रीवियस. टी नॉट क्या होता है, याद रखना है. टी नॉट होता है हमारा स्टैग्नेशन टेम्परेचर, ये होता है स्टैटिक टेम्परेचर. स्टैग्नेशन टेम्परेचर टी नॉट, स्टैटिक टेम्परेचर. दिस इज इक्वल रेशियो क्या होता है, 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 m स्क्वायर. स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है, पी नॉट अपॉन पी, 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 m स्क्वायर पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1. दिस इज अ सिंपल रिलेशन होता है, पी नॉट अपॉन पी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1. सिमिलर डेंसिटी का हम रिलेशन निकाल सकते हैं ऐसे, स्टैग्नेशन डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, स्टैटिक डेंसिटी का 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 m स्क्वायर की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1. नो, जैसे डिस्कस किया था क्रिटिकल स्टेट क्या होती है कि m की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं. एट क्रिटिकल स्टेट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1 इन द एबव किसी भी रिलेशन में. तो टी नॉट अपॉन टी स्टार की बात करूंगा मैं, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो आपकी स्टैटिक एंथैल्पी होती है, जो स्टैटिक वैल्यूज होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी आपके क्रिटिकल प्रॉपर्टीज में. तो टी नॉट अपॉन टी स्टार क्या होगा, 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 m स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा. जब हम इसका सॉल्व करेंगे, व्हाट विल गेट, 2 प्लस गामा माइनस 1, 2 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2, जिसका क्या हो जाएगा, गामा प्लस 1 अपॉन 2. टी नॉट अपॉन टी स्टार इज इक्वल टू गामा प्लस 1 बाय 2. नाउ हमें पता है डायटोमिक गैसेस के लिए, डायमेटिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 हम कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू एडियाबेटिक कंडीशंस में. तो व्हेन वी विल पुट द गामा इज इक्वल टू 1.4, तो 1.4 प्लस 1 2.4 बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1.2. तो स्टैंडर्ड रिलेशन होता है टी नॉट अपॉन टी स्टार इज इक्वल टू 1.2 फॉर डायटोमेटिक गैसेस, बिकॉज गामा की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है. सिमिलरली जब हम पी नॉट अपॉन पी स्टार की बात करेंगे, पी नॉट अपॉन पी स्टार मतलब क्या हो गया आपका, स्टैग्नेशन प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2, जो m स्क्वायर था 1 हो गया, गामा अपॉन गामा माइनस 1. जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो व्हाट विल गेट, गामा प्लस 1 बाय 2 गामा अपॉन गामा माइनस 1. जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे गामा की 1.4, तो व्हाट वी विल गेट, 1.4 प्लस 1 2.4 बाय 2 की पावर 1.4 अपॉन 0.4, तो व्हाट विल गेट द वैल्यू 1.89 वैल्यू आ गई पी नॉट अपॉन पी स्टार की. तो कभी अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं
कि टाइप में कंडीशन गिवन है, गामा की वैल्यू गिवन है और मुझे कहा गया कि पी नॉट नहीं पता है, पी स्टार की वैल्यू निकालो या समवट ऐसा गिवन है, तो डायरेक्टली रिलेशन पुट कर सकता हूँ 1.89, पी नॉट अपॉन पी स्टार इक्वल टू 1.89। सिमिलरली रो नॉट अपॉन रो स्टार, रो नॉट अपॉन रो स्टार की वैल्यू क्या, 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 जो हमने पुट किया था, 1 अपॉन गामा माइनस 1 होता है। रो नॉट अपॉन रो स्टार इक्वल टू गामा प्लस 1 बाय 2 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका डेंसिटी का रिलेशन हो यार। अगर हमें रिलेशन निकालना है स्टैटिक, ये तो नॉर्मल स्टैग्नेशन और आपकी क्रिटिकल की बात की है, वहीं अगर मेरे से भी पूछता है कि स्टैटिक और क्रिटिकल स्टेट की बात करें, स्टैटिक और क्रिटिकल, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी स्टार अपॉन टी इज इक्वल टू टी स्टार अपॉन टी नॉट इंटू टी नॉट अपॉन टी, टी स्टार अपॉन टी नॉट इंटू टी नॉट अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, टी स्टार अपॉन टी बचेगा ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना टी स्टार अपॉन टी नॉट के लिए मैं निकाल चुका हूं, टी नॉट अपॉन टी स्टार के निकाली थी, हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसको। टी नॉट बाई टी की वैल्यू मुझे पता है, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 अपॉन गामा प्लस 1 इंटू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे इसको तो व्हाट विल गेट, टी स्टार बाई टी इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा प्लस 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 की पावर इंटू एम स्क्वायर। So this will the relation between the stagnation property and the static property and the critical property. Similarly, जब मुझे रिलेशन पता पी स्टार अपॉन पी का क्या होता है, टी स्टार अपॉन टी अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा, पी स्टार अपॉन पी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा प्लस 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 एम स्क्वायर की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। ये टी स्टार अपॉन टी के लिए पूरा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, विल गेट द रिलेशन बिटवीन पी स्टार अपॉन पी। सिमिलरली डेंसिटी में क्या होगा, क्रिटिकल डेंसिटी अपॉन स्टैटिक डेंसिटी का टी स्टार अपॉन टी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये तीनों रिलेशन को याद रखना भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेंसिटी के टर्म में टेम्परेचर का क्या होता है, 1 अपॉन गामा माइनस 1। प्रेशर के टर्म्स में टेम्परेचर का क्या होता है, गामा अपॉन गामा माइनस 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे टी स्टार अपॉन टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो हमने पहले पुट अप फाइंड आउट की थी, व्हाट विल गेट दिस अपॉन 1 अपॉन गामा माइनस 1। So these are the relations between the static, stagnation and the critical properties. Very important from examination point of view. Numericals भी आते हैं हमको इस पे and derivation से पूछता है। Now next, area ratio as a function of Mach number. कि जब हम हर उसकी बात कर रहे हैं, we are talking about the टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, हम स्टैग्नेशन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, स्टैटिक टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ विल टॉक अबाउट द क्रिटिकल एरिया। नॉर्मल एरिया, क्रिटिकल एरिया, जब मैं रेशियो की बात करूं तो क्या एक्सप्रेशन मुझे मिलता है, तो एम बाय ए का जो हमने रिलेशन पहले प्रीवियसली हमने फाइंड आउट किया था, व्हाट वी फाइंड आउट की एम अपॉन ए, जब हमने मास फ्लो रेट हम लोग निकाल रहे थे, तो मास फ्लो रेट हम लोग निकाल रहे थे तो हमने रिलेशन फाइंड आउट एम बाय ए का क्या था, अंडर रूट गामा अपॉन आर टी नॉट इंटू पी नॉट इंटू एम अपॉन 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर गामा प्लस 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1। दिस इज द रिलेशन हमको कब मिला था, जब हम मास फ्लो रेट निकाल रहे थे, जब हम मास फ्लो रेट निकाल रहे थे हमें ये रिलेशन आपको मिला था। ओके, नाउ मैं बात करूं क्रिटिकल की, जब ए स्टार की बात करूंगा, ए स्टार क्रिटिकल मतलब गामा की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो व्हाट गामा अपॉन आर टी नॉट इंटू पी नॉट इंटू, ओके, जब एम की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो क्या 1 अपॉन 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 होल ब्रैकेट गामा प्लस 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1। ओके, सिमिलरली मैं अगर 2 को यहां लूंगा तो 2 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2, तो क्या बचेगा गामा प्लस 1 जो अपॉन 2 ऊपर चले जाएगा, 2 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1। तो ये आपके पास बी एक्सप्रेशन एम अपॉन ए स्टार की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट गामा अपॉन आर टी नॉट इंटू पी नॉट। सिमिलरली ये जो पैरामीटर होगा एम के कारण यहाँ चेंज, एम की वैल्यू में क्या करूँ 1 पुट करूंगा, 2 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 था तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस तो गामा प्लस 1 नीचे आएगा 2 पर, तो 2 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1, ये हो जाएगी बी की वैल्यू। व्हाट विल डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय ए, जब बी बाय ए करूंगा तो ए अपॉन ए स्टार इक्वल टू क्या बचेगा, 2 अपॉन गामा प्लस 1 की पावर गामा प्लस 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1 अपॉन एम अपॉन 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर एम स्क्वायर गामा प्लस 1 बाय 2 गामा माइनस 1। क्या बचेगा ए अपॉन ए स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन एम 2 अपॉन गामा प्लस 1
1 प्लस गामा माइनस 1/2 का m स्क्वायर की पावर गामा प्लस 1/2 गामा माइनस 1. दिस इज द रिलेशन a अपॉन a स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन m ब्रैकेट में 2 अपॉन गामा प्लस 1 1 प्लस गामा माइनस 1/2 m स्क्वायर की पावर गामा प्लस 1/2 गामा. दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आता है, जो आरजीबी में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें काफी चीजें हमसे पूछता है इसमें. नेक्स्ट इज द ग्राफ वेरिएशन ऑफ एरिया रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू मैक नंबर. वेरिएशन ऑफ एरिया रेशियो व्हाट वी आर लुकिंग कि मैक नंबर जैसे ही 1 पे आ रहा है तो कभी भी मिनिमम एरिया रेशियो कब होता है. हमने पहले भी डिस्कस किया था क्रिटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. बेसिकली जहां पे m की वैल्यू 1 होती है तो मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज. मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिलता है, जहां पे एरिया कम होता है, मिनिमम एरिया. जैसे थ्रॉट की बात की थी हमने, थ्रॉट पे मुझे क्या मिलता था कि मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता था, तो वहां एरिया क्या होता था, सबसे कम होता था. एरिया सबसे कम होगा. आपको एरिया का ग्राफ दिख रहा है, एरिया वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू मैक नंबर. जब मैक नंबर 0 है आपका, एरिया भी कुछ ना कुछ आपका वेरी ज्यादा ही है. जैसे जैसे मैक नंबर बढ़ता जा रहा है, एरिया कम हो रहा है. जैसे 1 पे आ रहा है आपका मैक नंबर की वैल्यू 1 हो रही, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसोनिक वेलोसिटी होता है. m इज लेस देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 क्या होता है, सुपरसोनिक वेलोसिटी. जैसे मेरा m की वैल्यू 1 से ज्यादा होते जा रही है तो मुझे क्या मिल रहा है, आपका मैक नंबर की वैल्यू, तो मुझे फिर से एरिया का रेशियो आपको बढ़ता जा रहा है. एरिया की रेशियो जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा मुझे m की वैल्यू ज्यादा मिलती है. दिस इज द केस ऑफ द सुपरसोनिक कंडीशन. ओके, so these are the graph. एग्जाम्स में हमसे पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन दिस लेक्चर वी हैड कवर्ड द क्रिटिकल प्रॉपर्टीज. क्रिटिकल प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे न्यूमेरिकल भी पूछता है इसमें, एंड डेरिवेशन में हमसे पूछता है कि दे कैन डायरेक्टली आस्क विद अस कि व्हाट इज द क्रिटिकल प्रॉपर्टीज एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंट क्रिटिकल प्रॉपर्टीज. तो टेम्परेचर का एक्सप्रेशन पूछ लेगा या हमसे रिलेशन पूछ लेगा, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्रिटिकल प्रॉपर्टीज. ओके, इन दिस लेक्चर और अप टू नाउ वी हैड कवर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने सभी कवर किए हैं. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मास फ्लो रेट. जो कंडीशन पड़ी थी कि मैक नंबर 1 होता है तो मास फ्लो रेट की कंडीशंस क्या होती है, कि मास फ्लो रेट की कंडीशंस क्या होती है फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नोजल से हमने पढ़े थे कि नोजल से कंडीशंस क्या होती है, कि अलग अलग बिहेवियर, फ्लूइड के अलग अलग बिहेवियर पर नोजल कैसे बिहेव करता है. कि m की वैल्यू 1 होती है तो लेस देन 1 होती है तो क्या नोजल बिहेव करेगा. m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, सुपरसोनिक कंडीशन में नोजल का डायमेंशंस कैसे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा. सिमिलरली डिफ्यूजर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा. ऐसे हमने ये नोजल्स भी डिफ्यूजर्स हमने डिस्कस किया है. वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज हमने बात की थी. स्टैग्नेशन एंड स्टैटिक के बीच में रिलेशंस क्या होता है. These all are the very important. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करें नोजल्स के बारे में कि व्हाट एक्चुअली द नोजल्स की एफिशिएंसी क्या होती है, नोजल्स की एफिशिएंसी क्या होती है, नोजल्स में फ्रिक्शन के कारण क्या प्रॉब्लम्स आती है, एंड वेरियस पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे. सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आरजीबी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, थैंक यू.